आपका जो अगला टॉपिक है बच्चों विभाजन सूत्र, ठीक है ना। और विभाजन सूत्र से हर साल आपके पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस साल भी पूछा जा सकता है। ओके, देखिए विभाजन से संबंधित जो आपका जो आता है क्वेश्चन, वो सूत्र पर आधारित होता है, ठीक है ना। तो आप सूत्र याद रखिएगा, उस पर रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। वो कौन सा सूत्र है, जैसे मान लेते हैं 2 बिंदु हमारे पास है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। 2 बिंदु P और Q मान लेते हैं और इसकी निर्देशांक x1 y1 x2 y2 है। और ये जो बिंदु है रेखा, ठीक है ना, वो 2:3 3:4 जो भी मतलब है अनुपात दिया रहेगा, उसी के रूप में वो रेखा को विभाजित करता है, ठीक है ना। तो ये आप फार्मूला याद रखिएगा, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए। 2 बिंदुओं A x1 y1 और B x2 y2, ठीक है ना, को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। ध्यान दीजिएगा कि मान लेते हैं 2 बिंदु हमारे पास है x1 y1 तथा x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है, ठीक है ना। और वो जो बिंदु है वो कौन सा बिंदु है, जो बिंदु x, y है। ध्यान देना कि जो एक्स वाई जो बिंदु है वो इन 2 बिंदु को जोड़ने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है, m1 अनुपात m2 अनुपात में विभाजित करता है। सिंपल सा है, जैसे मैंने A बिंदु लिया और यहां पर कौन सा बिंदु लिया, B। अब ये जो बिंदु है यहाँ, ये जो रेखा है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को जो है बाबू, इसकी निर्देशांक को मैंने x1, इसको y1, इसको x2, ये y2 है। इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कौन बिंदु, x, y, ये जो बिंदु मान लेते हैं यहां पर बिंदु x, y, ये जो बिंदु है वो 2 भागों में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। वो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, m1 अनुपात m2 में। ये जो बिंदुआ है वो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या करता है, विभाजित करता है। क्या करता है, विभाजित करता है, समझना ना। तो चलिए इसका जो फार्मूला बनेगा, इसकी निर्देशांक का फार्मूला जो बनेगा, ठीक है ना, वो फार्मूला कौन सा रहेगा, x, यहां देखिए कैपिटल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल x कैपिटल y लिख सकते हैं। तो हमको इसी का निर्देशांक निकालना है ना। तो ये हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बाई क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, है ना बच्चों। और ये y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1, सॉरी यहाँ m1 है तो यहाँ m1 ही हो जाएगा, यहाँ x2 है तो किसके लिए हो जाएगा, y2 प्लस m2 y1 बाई कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2। सेम वही फार्मूला रहेगा, बस वहां x के स्थान पे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो ये x का निर्देशांक, ये y का निर्देशांक आ जाएगा, जो मान आएगा ये आप रख दीजिएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आपको देगा कि 2 बिंदु हैं, है ना, और इसे इन बिंदुओं से मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु x, y 2:3 अनुपात में विभाजित करता है। तो उस बिंदु का क्या निकालना है, निर्देशांक। तो यहां लिख लीजिए, तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, यही हमको निकालना। तो इसका फार्मूला का यूज करिएगा, ठीक है ना बच्चों। तो इसको नोट कर लो, उसके बाद हम सवाल देखते हैं। ये प्रश्नावली 7.2 है आपका पहला क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक से हम पढ़ा रहे हैं बच्चों। देखिए उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7, 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या करता है,
विभाजित करता है। क्या करता है बच्चा? विभाजित करता है। तो बाबू आप पहले लिख लो जो जो दिया है ना, उसके बाद बात करते हैं। चलो, तो ये हो जाएगा बिंदु। हमको जरा बताइए तो बिंदु क्या क्या दिया है? -1,7 -1, -7 4, -3 4, इसको ए मान लेते हैं बाबू, और ये 4, -3 बस। और ये जो है 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो। मतलब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को बीचों में जा करके वो क्या कर रहा है? विभाजित कर दे रहा है, और उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। और किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? 2:3। मतलब अनुपात देले बाबू। तो अनुपात जब देले है तो अनुपात को हम किससे लिखते हैं बाबू? m1 अनुपात m2। अब कितना देले है? बस, तो अनुपात 3 दिया। अब सबका मान रख दीजिए। देखो m1 का बाबू ये, m2 का मान ये, ठीक है ना। ये हमारा x1 हो जाएगा लाला, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2। हमको इसी का निकालना है। तो इस x और y का मान निकालना। तो x बराबर मैंने क्या लिख दिया? m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2, y इक्वल m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2। बस इसको रखिए, उसके बाद आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और नहीं आएगा तो आपको बताना। चलो करो। चलिए अच्छा बोलिएगा, हम उसको करके दिखाते हैं, ठीक है ना। चलिए x इक्वल m1 बोलिए, हमको कम दिखाई दे रहा बाबू 2, x2 कहाँ गया वो? चलिए m2 3, x2 x1 लगा, x1 -1, और m1 plus m2 2 plus 3। तो x इक्वल 2 4 जा 8, और यहाँ प्लस माइनस 3 बाई कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और इसको हल कर लेंगे तो 5/5 ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मान आ गया। बस ऐसे ही इसका मान रख देना, y का आ जाएगा तो 3 आएगा। इसका y का मान क्या आएगा वो? 3। इतना नहीं कर पाओगे तो 10th में पढ़ना बेकार है। चलो इसको कर लो। चलिए अच्छा, अब देखते हैं बाबू अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। सम मतलब समान, त्रि मतलब 3, भाजित मतलब भाग देना, मतलब बांटना। अरे बाबू 3 से भागोगे तो 3 भाग तो हो गए। चलो, तो समत्रिभाजित करता है मतलब 3 बिंदुओं को विभाजित करता है। अब देखिए बिंदु हमारा जो है, आप बनाना सीख जाइएगा। बिंदु ए इसका निर्देशांक, और बिंदु बी कौन सा है? इसका निर्देशांक कितना है? 4, -1, और इसका निर्देशांक कितना होगा लाला? -2, -3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा 4, -1, -2, -3 हो जाएगा। इन बिंदुओं से मिलाने वाली जो रेखा है, रेखा को समत्रिभाजित करते हैं 3 बिंदु होंगे, है ना। 3 बिंदु होंगे ना। तो जब वो 3 भागों में विभाजित करता है तो उन भागों का निर्देशांक निकालना, मतलब उन बिंदुओं का निर्देशांक। चलिए ये हमारा रेखाखंड हो गया। क्या हो गया? रेखा। इसी रेखाखंड को कितने भागों में विभाजित करता है? 3 भागों में। तो 3 भागों में विभाजित करने के लिए कितने बिंदु चाहिए? 2 चाहिए, 2 ही तो चाहिए। अच्छा देखते हैं, चलो यहाँ पर एक 2 रहेगा, मान लेते 2 यहाँ रहेगा, तो 1 2 3 तो नहीं हुआ, 3 भाग तो हो गया, तो 2 बिंदु चाहिए। तो दोनों बिंदु का निर्देशांक चाहिए हमको। इसका मैंने x1 माना, देखो इसको कैपिटल हम x मान लेते हैं, है ना, और इसको हम मान लेते हैं r, s। चलो इसका निर्देशांक मैंने मान लिया r, s। बहुत अच्छी बात है, चलो कोई बात नहीं। अब देखिए बाबू, ये कितने अनुपात में विभाजित करना है? समत्रिभाजित मतलब, है ना। तो जरा देखिएगा, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। अगर मैं इस भाग की मैं बात करूंगा तो ये भाग कितने हो जाएंगे? अरे बाबू हाई 2 हो जाएगा, हाई 1 हो जाएगा। समझा नहीं आ रहा? तो इसका जो अनुपात होगा 1:2 हो जाएगा। नहीं समझ रहा? हाँ? मैंने 1 भाग को ले लिया, अब आगे 2 भाग को छोड़ दिया। तो ये बिंदु जो है, ये जो बिंदु है
ए बी को ये जो बिंदु है 1:2 अनुपात में विभाजित करता है, समझ ना। अब चलते हैं, तो ये जो बिंदु होगा 2,1 2:1, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा। एक बार बाबू हाई बिंदु विभाजित कर रहा है तो 3 भाग है, 1 भाग 2 भाग 3 भाग है ना। तो 1 भाग मैंने ले लिया, बाकी है 2 भाग इधर, तो 1:2 हो गया। फिर इस बिंदु को देख रहे हैं तो इधर 2 भाग हो गए, 1 2, 2 भाग इधर हो गया, 1 भाग इधर, तो 2:1, बस हो गया ना। बनाना सीखे ना, भूलोगे ना। चलो, तो ये बिंदु हमारा है 4,-1 बी का, सॉरी लगा ये, हाँ, तो इसका -2, -3 हो जाएगा। अब इसका अनुपात दे ले बाबू, हमको इसी का निर्देशांक निकालना है, x, y का ही निर्देशांक हमको निकालना है, ठीक है ना बच्चों। और इसका अनुपात दिया है m1:m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1:2। देखिए बाबू, आपको दिया नहीं था, आपको बनाना पड़ा बनाना पड़ा, क्योंकि आपको पता है कि ये रेखाखंड को समत्रिभाजित भागों में विभाजित करता है। तो मान लेते हैं ये 1 भाग है, ये 2 भाग है, ये 3 भाग है, तो ये बिंदु जो है इस रेखा को कर रहा है ना, तो ये 1 भाग हो गया, बाकी है जो 2 है वो 2 भाग हो जाएंगे ना। तो ये बिंदु, अगर इस बिंदु की मैं बात करूंगा तो 1:2 बनेगा, जब इसकी मैं बात करूंगा तो 1:2, तो 2 तो इधर हो जा रहा है, बाकी 1 बच रहा है, तो 2:1, मतलब 1:2 इसका होगा, 2:1 इसका होगा, ठीक है ना। हाँ, तो इसके लिए एक बार अनुपात निकाल लीजिएगा। देखिए कैपिटल X इक्वल, यही निर्देशांक निकालना है, m1x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, बस आप रख दीजिए। फिर एक बार y के लिए रख दीजिएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2 हो जाएगा, ठीक ना, ये रख दीजिएगा। फिर अब मैं बता रहा हूं इसका निर्देशांक भी निकालना है, तो इसका निर्देशांक भी निकालना है बाबू, इसका भी निकालना है। तो बिंदु तो वही रहेंगे, बिंदु तो नहीं हटेंगे, वही रहेंगे बच्चों, हो गया। अब इसका अनुपात कितना दे ले बाबू, दे ले कहां रहा, हम लोग निकाले है ना, हाँ, तो ये हो जाएगा इतना। तो आप फार्मूला फिर रख दीजिएगा, r का निर्देशांक m1x2 प्लस m2 x1 बाई कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा। फिर ऐसे s के लिए निकाल लीजिएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा। बस आप सब पे मान रख दीजिए, आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों, सही में ना।